So, बच्चा आ जाओ. We are discussing the board's questions. So, चले China's demographic problem of 4 to 1. मतलब ये जो demographic means population वाली problem, ठीक है? Resulted in a higher proportion of elderly individuals compared to younger population. This was primarily due to the implementation of. बताओ, कह रहे क्या कारण था? क्या कारण था जिस वजह से जो चाइना की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें एल्डरली लोगों की, ओल्ड लोगों की जो तादाद है, यस, जो कंट्रीब्यूशन है वो सॉरी मतलब कि कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा था. तो इसमें से दोनों का मुझे समझ आ गया. आप बताओ आंसर फिर. ठीक है, तीनों ने सही आंसर दिया है. वन चाइल्ड नो. ठीक है, यही था ना. नेक्स्ट देखेंगे. The reform process implemented in the late 1970s, commonly known as the China's open door policy, encompassed a wide range of reforms across sectors like agriculture, investment, industry. याद है ये क्या बात करें? 1978 की जो reforms थे, ठीक है. These reform played a pivotal role. Pivotal means very कहते हैं very important, ठीक है. तो जब मतलब ऐसे कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ही कह लो, रोल इन ड्राइविंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी ओवर द सब्सिक्वेंट डिकेड्स. In the light of the given context, discuss any two reforms responsible for rapid इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्रोथ कह लो, जो भी है, पूरा क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रहा. ग्रोथ ऑफ चाइना. तो बताओ, व्हाट डू यू थिंक, क्या कारण थे? हाँ जी, वेरी गुड. वेरी गुड. कम्युन सिस्टम था. और वो जो इन्होंने प्राइवेट लोगों को, यस, एसईजेड, और जो प्राइवेट लोगों को हमने क्या कर दिया था, रोल्स असाइन कर दिए थे, जिसकी वजह से स्टेट वाज मतलब कि बाउंड या फोर्स टू फेस कंपटीशन. ठीक है, यही था आंसर. ये देखो, यही है. So the fast-paced economic growth in China can be traced back to the reforms of 1978. Initial phase में agriculture, foreign trade, ठीक है, जिसमें communes वगैरह थे. Stipulated taxes पे करने के बाद you were allowed to keep the income with you. And second phase में आपने बात करी किसके बारे में? वो industrial sector and SEZ इसके बारे में, state road economy उसके बारे में. ठीक है जी, क्लियर बेटा? ये तो अलग क्वेश्चन है. Under the economic reforms introduced in China in 1978, ठीक है, Dash was set up to attract foreign investors. Yes, SEZ, perfect. क्योंकि यही तो होता है SEZ का मतलब. ये क्या है, हमें फॉरेन से जब इन्वेस्टमेंट्स मंगवानी है फॉर ग्रोथ, ठीक है, ऑफ आर इंडस्ट्रियल एरियाज, एंड दैट टू जब हमने बैकवर्ड एरियाज में करना. सो आंसर क्या होता है? SEZ. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. Dash is geographically the largest nation among India, China, and Pakistan, and its density is dash among the three nations. बताएंगे? China, number one. China is geographically the largest nation among India, China, and Pakistan, and its density is the lowest. So answer क्या है? D. Clear? आपने D बोला था बच्चे. Next. Dash measures introduced in China led to decline in its population as well as sex ratio. One child norm. Very good. देखो, मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना. चाइना एक तो मैंने कहा था लर्न करना अच्छे से, और ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे. सो बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो, आउटलाइन एंड डिस्कस द शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फॉर इंडिया इन चाइना. ठीक है, कह रहे हैं इसको देखो और बताओ
कि आपको क्या डिफरेंस, मतलब कि क्या दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बारे में कमेंट करना है आपको इंडिया एंड चाइना के बारे में। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीए दैट मीन्स जीडीपी, ठीक है। एग्रीकल्चर से इंडिया में 16, यहाँ पे 7 है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब, जैसा क्वेश्चन किया था हमने क्लास में, दैट मीन्स 43 आउट ऑफ 100, 43 पीपल इन इंडिया, 100 में से 43 लोग इंडिया में एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कितना कर पा रहे हैं, ओनली 16%, ठीक है। चाइना में 26 आउट ऑफ 100, 26 पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज 7%। पाकिस्तान में 41 और 24, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो हमारे आधी पॉपुलेशन चाइना कि यहाँ पे है, और यहाँ पे ये लगा लो कि इसी का ही आधे आधे ही ऑलमोस्ट जो है कंट्रीब्यूशन आ रही है। बट हमने यहाँ पे बात क्या करनी थी, याद करेंगे, जब हमने बात करी थी हमने कहा था कि चाइना जो है उसने अपनी वर्कफोर्स को इतने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तीनों सेक्टर्स में अकॉर्डिंग टू द जीडीपी दैट दे डिराइव। अगर उन्होंने ज्यादा अपनी वर्कफोर्स कहाँ लगाई हुई है, सर्विस में या इंडस्ट्री में, तो अकॉर्डिंगली वहां से कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। सर्विस से आई है सेकंड, इंडस्ट्री से एंड थर्ड जिसमें सबसे कम है, क्योंकि 1/10 उनका एरिया, हमें बात करी थी ना, 1/10, 1/10 ऑफ द लैंड ही है सिर्फ उनके पास कल्टीवेशन के लिए, है ना जी, विच इज गुड, मतलब जो कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। अदरवाइज तो उनके पास ज्यादा है ही नहीं एरिया, बढ़िया करें, ठीक है। सेकेंड हमारे पास इंडस्ट्री आया, 25% हमारे लोग, और कितनी कंट्रीब्यूशन है बच्चे, 30, ऐसे ही 28 लोग 41 देख रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे 26 से ज्यादा 28 कर रखे हैं, तो देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन भी बढ़ ही रही है। कैसा नो बच्चा, टर्शरी में सर्विस में उससे ज्यादा कर रखी है, तो कंट्रीब्यूशन भी देखो इनकी हाईएस्ट है। सो ये इनका जो तरीका है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स एंड कंट्रीब्यूशन, दिस इज परफेक्ट, ठीक है। इंडिया में बच्चे देखो 32 ही सिर्फ हमने कर रखे हैं, और हमारी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सर्विस से है। तो दैट मीन्स हमारे को क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इसको हटाना चाहिए बाय सेटिंग अप मोर एवेन्यूज फॉर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर्स, ऐसा लिखेंगे। देखो सेम टू सेम आंसर है हमारे पास नोट्स में, देखो ये जो पतले से मैंने दिए एग्जैक्टली exactly हमने लास्ट डिस्कस यही किया था, प्लीज चेक। सेम टेबल है, सब कुछ सेम है। आई एम एट का है ना, दिस इज पेज नंबर, सेकंड पेज है थर्ड है, आपको एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन भी है, टेबल भी है, एक है जो स्कोर टू क्योंकि यार एक ही नाम एक ही वर्ड है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी।
चलो आगे। Dash measures introduced in China led to the decline in its population as well as sex. अच्छा, this we've done. This is one child norm. On the basis of this also we've done. आ जाओ। ये आंसर है, ठीक है। सेम आपके जो नोट्स में गिवन है। Read the following assertion and reason. Choose the correct alternative. China has China has used market mechanism to create additional social and economic opportunities for its citizens. ये पढ़ा हमने? Yes or no? पढ़ा ना बच्चे? Social infrastructure creation by the government has brought China positive results in human development indicators in China. This also we've learned. इनका बेस्ट है, so आंसर दोनों ही ट्रू है। एंड हमारे को क्वेश्चन क्या था? इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन एचडीआई, सो बोथ आर ट्रू। यस एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वील जस्ट सी आगे आंसर्स के साथ है तो कंफर्म भी हो जाएगा। UN Department, UNDEP and United Nations Department of Economic and Social Affairs indicated that India has overtaken China as the world's most populous country in the month of April 2023. Explain the consequences of one-child policy adopted by China in the 1980s. So ये देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या ऐसा हुआ है ना? तो हुआ है, यस। तो व्हाट इज द रीजन कह रहे हैं, सॉरी रीजन नहीं कह रहे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, इम्प्लीकेशन हमने पढ़े थे ना ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। नंबर वन क्या है? हाँ, पॉपुलेशन तो आया, उससे क्या हुआ बच्चे? एक तो पॉपुलेशन कम, दूसरा क्या, सेक्स रेशियो में डिफरेंस आया, और नंबर थ्री क्या है? यस, देर आर मोर एल्डरली पीपल दैन यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, तो 2015 में इन्होंने क्या कर दिया, अपनी दोबारा से अबॉलिश भी कर दिए जाए, पर फिर भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी तक दे आर सीन। ठीक है, they have still felt. Discuss the impact of SEZs on the economic growth of China. Yes, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, उनका इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ा है, उसकी वजह से उनके और ज्यादा क्या हुए बच्चे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ी है। यस, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। हाउ, इसके एग्जैक्ट आंसर्स भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये आंसर हमारा, ठीक है। So both A is not a correct explanation. Wait, social infrastructure creation by the government has brought positive results. Maybe they're talking about the indicators that we're still not using, क्योंकि इंडिया में इन्होंने कहा कि दे आर बेटर सोशल इंडिकेटर्स, जिसमें मैं प्रॉब्लम भी कह रही थी। यस, सो बच्चे ये कह रहे हैं सोशल इंडिकेटर जो है मतलब कि डेमोक्रेटिक वो नहीं है उनका प्रोफाइल। सेकंड क्या है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का इतना ज्यादा नहीं है, वहां पे मोर ऑफ क्या है, जो भी गवर्नमेंट है उसी का बर्डन रहता है, और इतने ज्यादा राइट्स को नहीं दिया गया। तो वे कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो है बट सोशल नहीं है ज्यादा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सोशल हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और सोशल गुड और जस्टिस। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया ना? सो इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दो इट्स करेक्ट। एक मिनट रुको भी, नो, गलत एक्सप्लेनेशन, आई एम ऑल्सो गिविंग रॉन्ग। चाइना यूज मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये तो ट्रू है ना? ये डुअल प्राइसिंग में भी हमने बात करी थी, तो ये तो ट्रू है फर्स्ट वाला। सेकंड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाय द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ चाइना, ये भी ट्रू है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्टिस। ठीक है, सो बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। बट ये बात क्या कर रहे थे, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इट सिटीजन। यस, इस वजह से डिफरेंस है। अपॉर्चुनिटी पता कि क्या वो उनकी ग्रोथ अकॉर्डिंगली जीडीपी वगैरह में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अदरवाइज इंप्रूव हो रहे कि नहीं, तो वो कह रहे हैं इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ओनली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारा एचडीआई या अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुए हैं। दे टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट एचडीआई। ठीक है, इस वजह से दे आर सेइंग इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। चाहे दोनों करेक्ट है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज हियर, सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों की, और यहाँ पे सिर्फ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है ना। दोबारा से बच्चे, जब हम असर्शन एंड रीजन की बात करते हैं, तो असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट गिवन है, रीजन क्या है कि इज द असर्शन मतलब इज द रीजन द ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि क्या आप उसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? अगर मैंने सही सपोज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं, फिर मैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करूं, तो मैं कहूंगी ए एंड आर आर बोथ करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
यहाँ पे उन्होंने दोनों की बातें की है, इंडिविजुअली करे हुए हैं। ये डुअल मैकेनिज्म, डुअल प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, मार्केट मैकेनिज्म, ठीक बात है। मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया ना हमने, बात करी थी। सेकंड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पढ़ाई और हेल्थ, ठीक है। उसकी इनसे पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आए ना, एचडीआई में हम देख रहे हैं कि लीस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी वहां पे, लीस्ट हमारे पास जो हमारे वहां पे जल्दी चीजें वहां पे अच्छी चीजें, लेकिन ऊपर वाले में बात कर रहे हैं सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे सिर्फ एचडीआई की बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट। तो क्या ये एचडीआई अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है क्या? आंसर है नहीं। इस वजह से बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जस्टिफाइड है कि नहीं है, प्लीज बता दो। समझ आ गया? ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे हमने देखा था, हमने बात करी, तो देखो इन 1970s ओइंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन रेट कम हुआ, सेक्स रेशियो भी आप बच्चों ने बताया मुझे डिक्लाइन हुआ, और उस वजह से एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तीनों बातें करी थी हमने, वेरी गुड। फिर एसईजेड, इससे सब्सटैंशियल एफडीआई आया, हमने भी बात करी। इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स आया ऑब्वियसली, है ना। तो न्यू टेक्नोलॉजी भी आई, इस वजह से हमारी ग्रोथ मतलब जीडीपी भी इंक्रीज हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का इंक्रीज हुआ है चाइना में। क्लियर? उसके बाद ये मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ना पूरी फाइल, ये अब पढ़ना शुरू कर देंगे इसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। The present day rapid industrial growth in China can be traced back to the economic reforms introduced in 1978, where क्या हुआ था? Initially, it was felt in what बचे? Agriculture, FDI and investments, sorry investments and वो अपना foreign trade, ठीक है। And later on हम इंडस्ट्रियल में देखा था। तो आंसर क्या है? इनिशियली रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। द पॉलिसी ऑफ डुअल प्राइसिंग वाज अडॉप्टेड, yes that was also true, and government revoked the policy, नहीं not revoked, revoked मतलब कैंसिल कर दी, कैंसिल तो नहीं करी ना, इनिशिएट करी थी। तो 1 and 2 करेक्ट लग रहा है मुझे, है ना। 1 and 2, दैट मीन्स सी ऑप्शन है। India, Pakistan, and China have similar physical endowments but totally different political systems. Both India and Pakistan laid great emphasis on creating a large private sector. तो आओ, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान फिजिकल एंडाउमेंट्स बट टोटली पॉलिटिकल सिस्टम तीनों का डिफरेंट है। यस, ठीक है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान लेड ग्रेटर emphasis ऑन क्रिएटिंग लार्ज प्राइवेट सेक्टर, ऐसा तो नहीं है। सो वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, लेट्स सी। सो ये हमने बात करी थी, सी है 1 and 2, और ये वाला ए इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, ठीक है। कोई परेशानी यहां तक? ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया सेम, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, देखो रेपिटेटिव है, ओके। Identify which of the following alternatives are not true with reference to Chinese economy. Number one, in 1958, communes were established. Second, in foreign sector, SEZ were set up, ठीक है। एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट इन चाइना। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज। तो बच्चे, कम्यून्स हमारे कब सेटअप होने शुरू हुए थे? पहले से ही हो रहे थे कम्यून्स तो। यस, तो दिस इज करेक्ट, 1 इज ट्रू। इन फॉरेन सेक्टर, SEZs were set up, फॉरेन सेक्टर,
एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज रिड्यूस मोर्टालिटी, तो 1 and 3 तो ट्रू, आई थिंक सेकंड शुड बी फॉल्स ना, बट सेकंड का आर नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू चाइनीज इकोनॉमी. नाउ लेट्स सी 19th का व्हाट इज आंसर. इसको नीचे से देख लेते हैं आंसर मेरी साइड से, सारे क्वेश्चंस को. देख लेते हैं. Identify the correct alternative. Between 1966 76, Mao introduced this movement under the professionals and students पर. ठीक है, ये सही है, करेक्ट है. ये कहा था, बताओ, ग्रेट पेट्रोलियम. यस और नो, माओ ने यही किया था. नेक्स्ट, लोअर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इज बेटर इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वालिटी. लोअर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, जरूरी तो नहीं है जेंडर इक्वालिटी होगी इसमें, नहीं. प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड एग्जिस्ट इन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ये तो ट्रू है. वो वाला क्वेश्चन आई नीड टू सी कहाँ गया. Anything. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, सो आंसर. हाँ, ऑल द थ्री आर ट्रू, तो ये गलत आ गए थे पेपर, देखो ग्रेस मार्क्स मिले हैं. 1 mark टू बी अवॉर्डेड फॉर ऑल दोज हु अटेम्प्टेड द आंसर, क्योंकि ये तीनों ही करेक्ट लग रहे थे ना हमें. सो ये क्वेश्चन ही गलत है. ठीक है, ऑल द अबव आर ट्रू. ठीक है बच्चा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हूँ इसकी देख लो. तुम्हें समझ आ रहा है गुरप्रीत? कह रहे क्वेश्चन था कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है. तो देखो पहला भी करेक्ट था, कम्यून्स एस्टैब्लिश हुए थे. सेकंड फिर हमने बात करी थी एसईजेड्स भी हमारे एस्टैब्लिश हुए थे. नंबर 3 क्या है, मोर्टालिटी रेट भी हमारी रिड्यूस हुई थी बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज. यस, जिस वजह से चाइना बेटर कर रहा है. सो ऑल द थ्री आर ट्रू, नीदर ऑफ देम इज फॉल्स. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, ये इंडिया के बारे में गिवन है कुछ, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. ठीक है, पहले और अब का. ये पहले का है, ये अब का है. Alternatives, China and Pakistan experience a fall in the growth rate during the year 15-17. देखो ग्रोथ रेट चाइना का पहले 10 था, फिर 6.8 हो गया, फिर पाकिस्तान का 6.3 था, 5.3, दोनों करेक्ट है. China achieved double digit growth rate in this. This is also true.
जीडीपी ऑफ इंडिया एक्सेलरेटेड मॉडरेटली इन 15 to 17 पीरियड, तो हमारा तो मॉडरेटली ही इंप्रूव कर रहा है, ये तो हमने बात करी थी, यस। देन पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया इन दिस, तो देखो 80 से 70 सारे में क्या पाकिस्तान इंडिया से आगे है? नहीं, बाद में गिर गया, पीछे हो गया, तो आंसर डी है। ए विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो डी इज इनकरेक्ट। ये सेम क्वेश्चन, ये हमने बात कर ली, ग्रेट पेट्रोलियम। फिर बच्चे ये देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, लोअर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इज ए बेटर इंडिकेटर ऑफ, ये भी हमने बात कर ली, यस। Arrange the following events of China in chronological order and choose the correct alternative. Chronological मतलब टाइम के बेसिस पे, on the basis of time, जो पहला पहले। तो ग्रेट पेट्रोलियम बाद में आया था, उससे पहले जीएलएफ आया था, यस। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1953 में, ठीक है ना, चाइना के, यस। 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनका 19, एक सेकेंड, हाँ सॉरी बच्चे, हाँ यस यू करेक्ट, ये 1978 का है, दिस इज 1953, है ना, 3 है 6 है, 3 है ना। ग्रेट फी पाकिस्तानी चाइना की बात हो रही है ना। ये इसके बाद है, 65 के बाद, ठीक है। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 बच्चे, है ना, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो दैट मीन सबसे पहले 4 जहां पे है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, देखो। पर नहीं ना, इन्होंने 2, हाँ ये रहा, ठीक है, ये वाला बी होना चाहिए ना, 4 2 1 एंड देन 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस वजह से इस चैप्टर में ईयर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। China adopted one door policy as a major economic reform initiative. It is aimed at industrializing the country on a massive scale. One open door policy means कि foreign direct investments allow करी थी, yes करी थी SEZs में, तो ये है। And it aimed at industrializing the country on a massive scale. Both are true, yes. And इसका ऑप्शन भी करेक्ट ही होना चाहिए, yes. So it should be A. Both are correct and A is the correct R is the correct explanation of A. So let's see. ये वाला क्वेश्चन तो हमने देख लिया, चाइना हैज यूज्ड मार्केट मैकेनिज्म एंड चाइना, ये वाला है ना क्वेश्चन वी डन। Scholars find sun preference as a common phenomena in India, Pakistan, and China. Justify the statement in light of the skewed मतलब झुकाव जिसमें है सेक्स रेशियो में। सो ओइंग टू ट्रेडिशनल एंड सोशो इकोनॉमिक रीजन, सब में सेम चीज ही है, तो सन प्रेफरेंस है तीनों कंट्रीज में, यस। तो ऑब्वियसली स्क्यूड है, बट ज्यादा स्क्यूड कहाँ पे? इंडिया में है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 925 फीमेल है एज कंपेयर टू मेन इन द कंट्री। The sun preference is common. Due to this, sex ratio is skewed, that is low and biased against female in all the 3 nations. But ज्यादा skewed कहाँ पे है? ये भी आप लिख सकते हो, इंडिया में। हाँ, एनी टू लिबर्टी इंडिकेटर्स भी हमने बात करी थी। नंबर 1 क्या था बच्चे? एक तो डेमोक्रेटिक, और दूसरा क्या था हमारे पास? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट्स के बारे में। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो मैंने एक और बात भी बोली कि आप क्या कर सकते हो कि इसमें डेमोक्रेटिक प्रोफाइल के बारे में भी बात कर सकते हो कि इंडिया जो है मोर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे यहाँ पे। elaborate इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये तो हमारा चैप्टर नंबर वो है 3 है। स्कॉलर्स फाइंड सन प्रेफरेंस कर लिया हमने। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्मल रेजिडेंट, अलग है, हाँ जी। फ्रॉम द इवेंट्स गिवन इन द कॉलम 1 and 2 about China, choose the correct pair. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी कह रहे चूज द करेक्ट पेयर, पेयर करेक्ट चूज करना है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, लिमिटेड तो नहीं है चाइना में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, रिड्यूस्ड ग्लोबल डिमांड फॉर चाइनीज प्रोडक्ट, ऐसा तो नहीं है। लेस स्ट्रेस ऑन यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन,
and slowdown in GDP since 2014 aimed at massive industrialization. So what do you think is the correct answer? Yeah, yes, less stress on usage of natural resources. Why? Because लोग ही कम है तो natural resources पे इतनी dependence नहीं है, सिर्फ 10% इनका एरिया जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर फ्रेंडली है। और उसमें से कितनी कंट्रीब्यूशन हमारे को मिलती है, 7%। कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड है देखना, याद करना है। लीज से 16 कितने था, देखो चेक करो बच्चे वो एम्प्लॉयमेंट वाला टेबल, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही नेक्स्ट वाली 26 एंड 7% जीडीपी, ठीक है, एग्रीकल्चर हमारा आया 50। इसके बाद ये ठीक, तो एग्रीकल्चर में हमारे पास 10% हो गए और 7% जीडीपी है। तो आगे हमने बात करी कि चाइना में क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हो सके, सिर्फ 10% एरिया एग्रीकल्चर फ्रेंडली है, बाकी सारे लोग सर्विस के इंगेज ना होंगे और सेक्टर्स में इंगेज। क्या है बच्चा ये वाला? ये हमने बात कर ली, बोथ आर ट्रू। यस बच्चे, देखो चाइना हैज यूज्ड मार्केट मैकेनिज्म विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट। यस ट्रू था बच्चे ये वाला। सेकेंड, इंडिया पाकिस्तान हैव एंड चाइना हैव सेम फिजिकल एंडाउमेंट्स बट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी हमने बात कर ली, बोथ आर ट्रू। अगेन सेम क्वेश्चन बट सॉरी डिफरेंट क्वेश्चन आ गया इसमें। गिवन कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फर्टिलिटी रेट ऑफ चाइना पाकिस्तान विद वैलिड रीजन। ठीक है, किसकी बोली, चाइना एंड पाकिस्तान। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, ये रही पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, सो चाइना में सिर्फ 148 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर एक स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो उसमें ओनली 145 लोग रह रहे हैं। हमारे नोट्स के हिसाब से 145 लिखा हुआ है हमने। एंड पाकिस्तान में 275 रह रहे हैं। इंडिया में 450 रह रहे हैं, हमारे ऐसे नोट्स में लिखा है। ठीक है, तो मतलब कि एक एरिया में चाइना में 148 और डबल, ऑलमोस्ट डबल पाकिस्तान में, और 3 टाइम्स ऑफ चाइना इंडिया में रह रहे हैं एक किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में। सेकेंड इज फर्टिलिटी रेट, मैक्सिमम किसकी है, पाकिस्तान की है। ठीक है, वहां पे मैक्सिमम फर्टिलिटी रेट ये है, मतलब कि जो विमेन इन हर रिप्रोडक्टिव एज सबसे ज्यादा यहाँ पाकिस्तान में है, मतलब, और बच्चे भी ज्यादा यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो और ऊपर से सेक्स रेशो के बारे में तो नहीं बात करी इन्होंने, बस ये दो बातें करी हैं। फिर उसके बाद सेकंड इसमें है इंडिया में और चाइना में लीस्ट है बिकॉज ऑफ द वन चाइल्ड नॉर्म दैट दे इनिशिएटेड अर्लियर। सो देख लो, चाइना ऑक्यूपाइज ग्रेटर एज कंपेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के बारे में बोला था, तो आप सिर्फ उतना ही लिख के छोड़ देंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, जरूरी नहीं आपको इंडिया लिखना है। डेंसिटी ऑफ चाइना स्टैंड एट दिस एंड ऑफ पाकिस्तान इज दिस, देख रहे हो बिल्कुल टेबल से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। गुरप्रीत तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे? Fertility rate in Pakistan is 3.6, which is double as compared to China's fertility. Yes. तो जिस वजह से बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म, यही बातें करी हमने। गुरप्रीत तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। China has performed exceedingly well in various health and economic indicators. Identify which of the following is not a health indicator. नाम जो HDI में थे उसके अलावा कौन सा है? ठीक है, तो HDI का तो हेल्थ इंडिकेटर है, बाकी नहीं होंगे। इनफैंट मोर्टालिटी होता है, यस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होता है, मेटर्नल मोर्टालिटी भी होता है, तो ये नहीं होगा ना बच्चे, यस और नो? हाँ, चेक भी कर लेते हैं। अंडर डैश इन चाइना फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल एट फिक्स प्राइस, कौन सा था बच्चे आंसर? डुअल प्राइसिंग। आपको क्यों नहीं आंसर आ रहा? हाँ, नेक्स्ट आप ही बोलो। अब इसमें से चेक करना है करेक्ट पेयर।
Adoption of mixed economic system, the common development policy of India and China. Introduction of economic reforms in China imposed by World Bank. No. Great Leap Forward campaign focus on massive industrialization. Yes. First 5-year plan of Pakistan and announced in 1953. तो बताओ क्या कब करे थे 5-year फर्स्ट 5-year प्लान पाकिस्तान ने 56. So this is wrong. This is wrong. Adoption of mixed economic system, common development policy of India and China. बोलो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम था नहीं. सो आंसर क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो कि मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहा था. नोट्स में भी है. ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा शक्ल से, तो फैन ऑफ कर दो या आगे आगे बैठ. In the late 1970s, China introduced one-child policy that led to arrest in the population coupled with skewed sex ratio. Justify the statement. तो ये तो सेम बातें ही हैं, ठीक है. वन चाइल्ड नॉर्म से क्या हुआ था? एक तो पॉपुलेशन कम हो गई थी, सेक्स रेशो जो है वो भी डिक्लाइन हो गया था, और थर्ड चीज क्या थी? एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है. China is the most populous country in the world. Its annual population growth rate was very high. One child norm introduced in China is a major reason for the population downfall. और ये आंसर है उसका जिसको हमने लिख रहे हैं, ठीक है. However, this measure has led to a decline in the sex ratio. Number of females per 1,000 male is 949. One child policy and prevalent son preference is the main reason. ठीक है. जिस वजह से skewed है sex ratio, and then again you can add that elderly वाला point, not a problem. Same वही बात है. What is the main objective of China's one child policy? I'm skipping. Four primary policy endeavors undertaken by Chinese government to achieve economic in advanced industrialization. Same 1978 में शुरू हुआ. It was done in different phases. Initial phase जो है उसमें एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर था, ठीक है. वो था फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना. तो उसमें हमने बात करनी है. फिर उसके बाद आगे क्या बात करेंगे? पहले तो वो करोगे कि रेंटल इनकम सारी अपने पास रख सकते थे, लैंड यूज डिवाइडेड, रेंटल इनकम अपने पास रखो आफ्टर पेइंग द टैक्सेस. देन लोगों को, प्राइवेट लोगों को काम करने के लिए बोला, स्टेट ओन को कंपटीशन फेस करना पड़ा. देन हम बात करेंगे डुअल प्राइसिंग के बारे में. डुअल प्राइसिंग के बाद एंड में हम किस बारे में बात करेंगे? एसईजेड्स. तो आप हेडिंग में लिख दो या सेम टू सेम वैसे ही लिख दो, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है. सजेस्टेड आंसर में वही है, ओपनिंग अप ऑफ द रिफॉर्म्स, दैट मींस एसईजेड. यस और नो? सेकंड वाज एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ. वही बात है, एक्सपोर्ट करने लग गए अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, जिस वजह से ये इनके पास बहुत ज्यादा मार्केट आ गई, वर्ल्ड फैक्ट्री है. हाँ. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुई है, ठीक है. सारे गवर्नमेंट ने पैसे लगाने शुरू कर दिए, ये बात भी करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे. एंड लास्ट वाज कैप HDI. कैसे इंप्रूव किया था इन्होंने? थ्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ. ठीक है बच्चे. चाइना हैज हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड. देखो हमें अमंग्स द 3 तो यस, ठीक है. और हाईएस्ट भी क्यों लग रहा है? क्योंकि एल्डरली की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे, हेल्थ केयर भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है. मेटर्नल मोर्टालिटी रेट ऑफ इंडिया इज हायर देन दैट ऑफ चाइना. ये भी ट्रू है, ठीक है. सो बोथ सीम ट्रू. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड. सो मेटर्नल मोर्टालिटी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कैन वी डायरेक्टली कंपेयर? लेट्स सी. 24. इसको आंसर में से देख लेते हैं. हाँ जी. सो चाइना हैज अ हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड. चेक करते हैं, तीनों में तो है बट नॉट इन द वर्ल्ड. लेट्स सी. हाईएस्ट लाइफ Monaco has the highest life expectancy in the world with approximately 87 years. ठीक है. फिर हांगकांग है, सैन मरीनो है, जापान है. तो
चाइना की हाईएस्ट तो नहीं है, ठीक है। पहला इज फॉल्स, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट इन ऑफ इंडिया इज हायर देन दैट ऑफ चाइना, तो दिस इज ट्रू, सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। China reforms were introduced in the phased manner. In the second and the later phase, reforms were introduced in industrial sector. Great Leap Forward campaign, अब आप आंसर दोगे गुरप्रीत। फोकस ऑन डैश, जीएलएफ में क्या फोकस किया गया था? वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई थी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी थी, प्राइवेटाइजेशन थी, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे? जीएलएफ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1978, और जीएलएफ हमारे पास कब हुआ था? यस, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं? प्राइवेटाइजेशन भी हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में करी थी, यस और नो? न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी या फिर वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन? वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज शुरू कर, सॉरी बैकयार्ड पे उन्होंने काम तो शुरू कर दिया था, साथ में इंडस्ट्रीज भी सेटअप करनी शुरू कर दी थी। इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सर्विस सेक्टर हैज बीन इमर्जिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो खोलो अपना वो टेबल, टेबल खोलो, पॉपुलर कोई वाला एम्प्लॉयमेंट वाला, कौन सा इस पेज पे है? हाँ जी गुरप्रीत। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की कहाँ पे एंगेज है बेटा? एग्रीकल्चर में है, और सबसे ज्यादा इनकी जो जीडीपी आ रही है वो पाकिस्तान की। पढ़ना नहीं है। देख, कुछ ज्यादा सर्विस सेक्टर से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सर्विस सेक्टर आर मेन सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज ट्रू। देखो, दिख रहा है मुझे? Second is amongst the neighbors of India, China has the highest life expectancy. Highly true है, ये true है। तो both are true। समझ आया तुम्हें बेटा? India announced its first 5-year plan in 1951. True. India, Pakistan, and China adopted economic planning as a core development strategy. Both are true. Great Leap Forward campaign in China focused on rapid, ये हमने आंसर चेक कर रहे हैं, ठीक है, हमने भी ये बात करी थी। फिर ग्रेट पेट्रोलियम, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था ना, सेम था ना बच्चे? ग्रेट पेट्रोलियम कल्चरल रेवोल्यूशन। देन ये भी हमने बात करी, बोथ आर ट्रू। यहाँ पे क्या बात करी हमने? इट्स अनाउंस, ये दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो बोथ आर ट्रू। चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी प्रेशर, दिस इज ट्रू ना, उसको वर्ल्ड बैंक ने कहा, किसी ने नहीं कहा। Scholars argue that in India, the economic reform process led to worsening of all the economic indicators. False? False ना? इंडिया में तो ये कहा गया ना कि हाँ अच्छी रही, बल्कि उन दोनों कंट्रीज में कह रहे थे बुरी रही, क्योंकि उनकी फॉल हो रही है ग्रोथ रेट अब। उठे हुए हैं बच्चे सारे। सो वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। चाइना इनिशिएटेड डैश इन 1958, बोलो। ग्रेटली फॉरवर्ड। Amongst India, China and Pakistan, China is the largest nation and has the highest population density. False. Highest population density तो नहीं है ना, lowest है तीनों में। One child policy norm introduced in 1970s in China led to considerable decline in the population growth. The two is true. ठीक है, one is false and two is true. Identify the incorrect statement in terms of GDP. India, China, Pakistan. China was able to nearly double the digit. True? Yes. India, Pakistan was ahead of India during this. True? देख रहे हैं 5.7, 6.3. It was ahead ना, सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये 2017 तक का ना, so this is false. B is false. India experienced a rapid rise in GDP. True? And then China and Pakistan experienced decline in the growth rate in 15-17. This is also true. Yes.
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म Compare India and China on the basis of any one of the following indicators identified above in part one. So part one हमारे पास क्या है? Identify any income indicator and one health indicator. तो health indicator में आप कोई भी लिख दो, infant mortality, maternal sorry mortality या फिर life expectancy, ठीक है? So और second क्या है? income indicator में GDP, ठीक है? GDP में भी हमने सॉरी जीएनपी पीपीपी मैंने आपको बताया था, दिस इज परचेसिंग पावर पैरिटी विच इज इन टर्म्स ऑफ यूएसडी, बात कर रही थी ना। Yes. तो इन दोनों पे कह रहे हैं कंपेयर इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन ऑफ द इंडिकेटर्स अबव मेंशन। तो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट इज हायर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, एंड ग्रॉस अगर इसकी बात करो आप तो यहाँ पे जीएनपी भी इज ग्रेटर ओनली इन चाइना, यस और नो? लोअर चाइल्ड मोर्टालिटी हमने बात कर ली, इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, नो दिस इज नॉट ट्रू, है ना? हाँ या नहीं बच्चे? प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड एग्जिस्ट इन थ्री, यस दिस इज ट्रू, ये हमने बात कर ली थी, ऊपर क्वेश्चन देख लिया। दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स। Identify the correct alternative with reference to the following statements. Between this, Mao introduces movement under which ये भी हमने बात कर ली ना, Great Petroleum. I think it's repetitive only here. This we've discussed. I think it's repetitive now. ये भी कर लिया, ओपन डोर एंड मैसिव स्केल। हाँ सेक्टोरल पे आ जाओ, फिर से देख लेते हैं। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंडिया एंड चाइना सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। सो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो है 54 सर्विसेज से आ रही है, चाइना में भी मैक्सिमम है, बट वो कंपेयर टू इंडिया थोड़ी कम है, ठीक है? हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में उससे थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी इनकी इंडस्ट्रीज में ज्यादा है, ठीक है? बट हम साथ में वी विल टॉक इवन अबाउट व्हाट बच्चे, वर्क फोर्स। तो चाइना ने तो बहुत बढ़िया किया है, इन्होंने कम लोग अपने एग्रीकल्चर में लगा के ज्यादा सर्विसेज में लगाए हैं। लेकिन इंडिया ने क्या किया, ज्यादातर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कहाँ पे, मतलब लोग ज्यादा कहाँ पे है, एग्रीकल्चर में, और कम कहाँ है बाकी दोनों सेक्टर्स में। तो गवर्नमेंट को और बेटर करना चाहिए सेम। ये भी हमने कर लिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। इन बोथ द नेशंस कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऐसे ही हाईएस्ट इन द सर्विस सेक्टर, ठीक है? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टैंडर्ड 16 विच इज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ चाइना। इन चाइना कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज वे अहेड ऑफ इंडिया, ठीक है? सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन हाफ ऑफ जीडीपी इन बोथ द सेक्टर्स। तो आप वर्कफोर्स के साथ ना ही कंपेयर करें, कोई बात नहीं, ऐसे सिंपल डाटा के साथ ही कर लो, ठीक है? देन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्मल रेजिडेंट, ये भी हमने कर लिया। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका आंसर कौन सा था बच्चे? लेस स्ट्रेस, है ना? सी। उठे हुए हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, आ रहा है समझ? तुम दोबारा से देख लेना अगर नहीं समझ आएगा लेक्चर। तो ये भी कर लिया बच्चे, सेम क्वेश्चन डिस्कस। GLF with respect to People's Republic of China referred to as Great Leap Forward, ठीक है ना? तो सी है इसका आंसर। डुअल प्राइसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 फॉल्स, हाँ या नहीं? 78। सेटिंग अप ऑफ SEZs in China to attract FDI, true. Commune system, backyard base industrial production, no, एग्रीकल्चर, ठीक है? ग्रेट पेट्रोलियम कल्चर रेवोल्यूशन, कलेक्टिव फार्मिंग, नो। सो आंसर क्या है? 2 and B करेक्ट ऑप्शन है। In 1970s, China's population growth rate had sharply declined. China had witnessed an increase in proportion of elderly due to stringent family planning programs. So late 1970s में growth rate कम हुआ के बाद में हुआ? 70s में हमने स्टार्टिंग में इनिशिएट कर दी, इनिशिएट करी लेट 90s।
तो एकदम से तो नहीं डिक्लाइन हुई। इसका आंसर एग्जैक्ट आर तो इज करेक्ट। लेट्स सी अबाउट ए। देखते हैं रुको। भारत। 27। निकलेगा भी नहीं। एक बार सभी इसका आंसर मतलब आपने फोन में चेक करोगे। मतलब आप सारे कर सकते हैं। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है। ठीक है, बिकॉज उस टाइम तो एकदम हमने इनिशिएट करी थी। तो ए जो है वो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ओके बच्चे। क्लियर। सो कैन वी एंड द क्लास योर। ठीक है। रिमेनिंग आप घर पे एक बारी देख लेना क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में वील हैव अ टेस्ट उसका जो मैंने फ्राइडे को बोला था इंस्टेड ऑफ द सेकेंड थर्ड ईयर। एड इज पार्ट 2 ओनली।